हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो आज बन रहा है माता का प्रसाद। और ये मैं बना रही हूँ माता रानी को लगाने के लिए प्रसाद, जो गेहूं के आटे का और घी का बनता है, देसी घी का। तो वही प्रसाद मैं बना रही हूँ। और उसके बाद फिर पतिदेव आ गए थे, और तब हम सारा परिवार समेत हम गए थे अपनी कुल देवी के दर्शनों के लिए। और आज हमें वहीं जाना है माथा टेकने। तो ये हमारे परिवार की कुल देवी है। और उसके बाद जाना है हमको अपने जहाँ मेरी ससुराल है, तो वहाँ जाना है गांव में, और उनको भी माथा टेकना है। और मैंने दोनों जो माता रानियों को जो प्रसाद बनाया है वो अलग अलग से बनाया था, और अलग अलग जो डिब्बा होता है तो उसमें मैंने ले लिया था। क्योंकि कहते हैं कि एक ही प्रसाद में से दो देवियों को भोग नहीं लगाते, दो माता रानी को नहीं लगाते हैं भोग। तो अलग अलग से बना के और अलग अलग रख लिया था। इसलिए कभी कभी यदि टाइम हो तो मैं एक ही माता रानी को भी लगाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, थोड़ा सा क्या जी, काफ़ी दूर पड़ता है। और मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ इतनी दूर, क्योंकि फिर बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ में तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने दोनों माता रानियों के लिए साथ में ही बना लिया था, और फिर हम चल दिए माथा टेकने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से ये शुभ अवसर मिलता है कभी कभार। ऐसे तो खैर जा नहीं पाते हैं, और थोड़ी सी दूर है इस करके जा नहीं पाते हैं। और ये है रास्ता, तो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, और आपको मैं दिखाती रहूँगी बीच बीच में, तो देखिए। तो जी पहुंच गए हैं हम माता रानी के दरबार में। तो आइए जी, सभी आइए, आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ी पर माता रानी का बसेरा है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और हम खैर शाम के टाइम गए थे हम, और बहुत अच्छे से आराम से दर्शन हो गए माता रानी के, और माथा भी हमने टेक लिया था। उसके बाद लंगर का जो आयोजन है, तो भंडारे का आयोजन होता है यहाँ पर, तो भंडारा खाकर फिर हम चल दिए थे। और मैंने नहीं खाया था भंडारा, क्योंकि मुझे दूसरी माता रानी को भी अभी प्रसाद लगाना है, जो ससुराल में पड़ती है। तो अब कराऊंगी मैं इसके बाद आपको वहीं के दर्शन। और फिर हम चले पड़े थे ससुराल की ओर, और वहाँ पर भी माता रानी है, तो हमें उन्हीं के दर्शन के लिए जाना है। ऐसे तो टाइम नहीं लग पाता है, और नवरात्रों के बहाने, माता रानी के बहाने हम जाकर आते हैं। तो तब हम ससुराल ससुराल वाले घर में भी हम गए थे।
लेकिन ज़्यादा रुके नहीं हम, 5 से 10 मिनट ही जा पाए। और ये है नेक्स्ट डे। और दूसरे दिन गए थे हम अपने पास ही के, हमारे पास ही गांव में, पास वाले गांव में ही माता रानी है, तो यहाँ भी हमारी बहुत मान्यता रहती है। तो हम यहाँ भी जाते हैं नवरात्रों के दिनों में, और भोग प्रसाद यहाँ भी बनाकर माता रानी को ले जाते हैं। तो आज हम भंडारा यहाँ पर था, और इसलिए तो हम दोनों यहीं पर मतलब बच्चों के साथ में माथा टेकने गए थे दिन में। तो देखिए जी, यहाँ का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और जो आसपास के होंगे तो वो तो जानते हैं। पहली तो जी माता रानी को भोग लगाने के बाद फिर हमने खुद भी भोग लगाया और खुद प्रसाद पाया माता रानी का। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी कीर्तन मंडली में। और भजन वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन भी थोड़ी सी देर माता रानी का नाम लेने के बाद फिर हम वापस चले आए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।